नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी और एमफिल के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसी श्रृंखला का यह 10वां वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेंगे उन 17 नोटिफिकेशन के विषय में जो आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 से लेकर 7 जनवरी 2021 के बीच में, और इन 17 से 19 नोटिफिकेशन का संबंध है 11 विभागों से। तो यदि आपका भी नाम या संबंध इन विभागों से है, जिस विभाग का नाम मैं अभी आपसे बोलूँगा, तो इस वीडियो को आप देखिएगा और सही लगने के बाद शेयर कीजिएगा। कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई उलझन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। विभाग के आप नाम सुन लीजिए: डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, पंजाबी, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन एंड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, एंड लास्ट ऑन द लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यदि आपका संबंध इन सभी विभागों से है तो इस वीडियो को, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरा देखिएगा। और यदि एमफिल और पीएचडी के लिए आपने किया है आवेदन इस विश्वविद्यालय में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को मैंने लाइव भी किया था, लेकिन अपलोड होने में हो गई थी दिक्कत, इसीलिए इस वीडियो को पुनः दोबारा कर रहा हूँ शूट और सभी जानकारियाँ दोबारा कर रहा हूँ शेयर। तो यही उम्मीद करता हूँ कि यदि मैंने 1 से 2 घंटे भी दिए हैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप इस वीडियो को 10 बार 20 बार देखें। जो आपके काम की चीज़ है उसको ज़रूर देखिएगा, और जिस भी नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करूँगा उसके साथ साथ उस नोटिफिकेशन को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर बात को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक समझ है समझाने की और आपकी भी एक समझ है समझने की, क्योंकि सभी विषयों का मुझे आपकी तरह ज्ञान हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, उसका करिएगा यूज़। अब करते हैं नोटिफिकेशन जो आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डिग्री है पीएचडी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डिग्री है पीएचडी, इसके लिए लिस्ट जारी कर दी है विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें उसको आप समझ लीजिए। 29 दिसंबर 2020 तक विश्वविद्यालय के इस विभाग ने एमफिल और पीएचडी के बच्चों से मांगे था उनका रिसर्च प्रपोजल 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक। जिन बच्चों ने सबमिशन कर दिया था या बाय मेल भेज दिया था अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना नेट जेआरएफ का अवार्ड लेटर और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, उन सभी बच्चों की सिलेक्टेड लिस्ट आ चुकी है वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने आपको दिया है। लेकिन यदि कोई ऐसे बच्चे जो एग्जाम्टेड थे, एंट्रेंस क्वालिफाई थे, लेकिन उनका नाम यदि इस लिस्ट में नहीं है पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, तो उनको एक लास्ट मौका दिया है यूनिवर्सिटी ने 9 जनवरी 2021 का। उस समय है दोपहर 3 बजे का। फिर से सुन लीजिए, जिन बच्चों का नाम नहीं है इस लिस्ट में जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, और यदि वे बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं और एग्जाम्टेड हैं, तो उन बच्चों को लास्ट मौका दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने का। और ये याद रखिएगा, अब जो ये सबमिट करेंगे आप 9 जनवरी दोपहर 3 बजे तक, इस पे डिसीजन आपके पक्ष में आए या विपक्ष में आए, इसका फैसला डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंतिम डेट थी 29 दिसंबर जो कि बीत चुकी है, लेकिन बहुत से बच्चों के मेल भी गए, ग्रीवेंस सेल में बच्चों ने अपनी दरख्वास्त भी की, अपना पक्ष भी रखा कि नहीं कर पाए जमा पे, तो उस कंडीशन में ये मौका दिया है। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 6 जनवरी का नोटिफिकेशन है पीएचडी हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगला नोटिफिकेशन आया है, पीएचडी का नहीं है, एमफिल का है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 7 और 8 जनवरी को होने थे या होने हैं इंटरव्यू दिल्ली विश्वविद्यालय में। और पीएचडी के विषय में एक बात छूट गई है, मैं इसी में जोड़ देता हूं, और वह एमफिल में भी लागू होती है, क्योंकि पीएचडी का इंटरव्यू और एमफिल इन हिस्ट्री का इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों पर रखे गए थे।
जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू चाहते थे और जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू चाहते थे, उनको जब अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना था तो उनको एक चीज़ ये भी बतानी थी कि आप अपना इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। क्योंकि पीएचडी की जिन बच्चों की लिस्ट आई है उसको अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि ये जो लिस्ट आई है बच्चों की, इनका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसीलिए 13 जनवरी से पहले एक लिस्ट और आएगी वेबसाइट पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी को लेकर। उसमें ये कैटेगरी अलग अलग बांट दिया जाएगा कि किन बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और किन बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन होगा। क्योंकि ऑनलाइन बच्चों की लिस्ट और ऑफलाइन बच्चों की लिस्ट अभी पीएचडी के लिए घोषित नहीं की गई है, लेकिन एमफिल की घोषित कर दी गई है। और जिन भी बच्चों का एमफिल हिस्ट्री दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरव्यू था ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से, उनका इंटरव्यू हो चुका है। आप सभी जानते हैं उन सभी का इंटरव्यू हो चुका है जिनका भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से था 7 जनवरी को। अब ऑफलाइन माध्यम से 8 जनवरी को एमफिल इन हिस्ट्री का इंटरव्यू होगा शुरू। 8 जनवरी को किस नाम के बच्चे का और उसका रोल नंबर क्या है, यह सभी एक लिस्ट दे दी गई है। उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया गया है। 8 जनवरी दोपहर 2 बजे से आपको करना है रिपोर्ट। होगा आपका इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, उसके कॉमन रूम में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे पड़ता है। उस लिस्ट को आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा और नोटिफाई कर लीजिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप जाएंगे विभाग में, आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपियां साथ लेकर जानी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एमफिल के बच्चे खासकर ध्यान दें, ऑफलाइन माध्यम से जिनका इंटरव्यू है, अपने रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपियां साथ लेकर जानी हैं और सभी को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। फ्रंट पेज को मिलाकर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला नोटिफिकेशन और अपडेट आया है, ये साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां ये डिपार्टमेंट है प्लांट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस डिपार्टमेंट में बच्चों का एंट्रेंस के बाद डायरेक्ट हो जाता है एडमिशन, क्योंकि इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसीलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। 29 और 30 दिसंबर 2020 को जिन भी बच्चों ने इस डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए दिया था एंट्रेंस, यदि आप हो चुके हैं क्वालिफाई, तो आपका डायरेक्ट नाम हो गया है पीएचडी के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट में। तो वह बच्चे भी इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे आपको लिंक मिल गया होगा, उसको चेक कर लीजिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी और ये नाम है, डिग्री है एमफिल। क्योंकि पीएचडी के बच्चों का तो इंटरव्यू हो चुका है, आप सभी जानते हैं, लेकिन पीएचडी में किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एमफिल की करेंगे बात। इंटरव्यू का माध्यम है ऑफलाइन। इंटरव्यू की डेट है 15 जनवरी 2021, समय सुबह 11 बजे। इस बात को ध्यान से सुनिए। और 6 जनवरी को आया है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और एक चीज कि यदि एमए पंजाबी में आपके 55% अंक हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, और एससी एसटी को 50। लेकिन प्रवेश परीक्षा में यदि जनरल कैटेगरी के 50% और एससी एसटी और इसमें दिया है ओबीसी कैटेगरी और पीएच कैटेगरी की यदि 45% अंक क्वालिफाई हैं तो वह भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। यदि आपने एमफिल किया है, नेट या जेआरएफ है, तो आप एग्जामिटेड हैं। तो इन सभी बच्चों का इंटरव्यू है 15 जनवरी 2021 सुबह 11 बजे। ऑफलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और साथ ही साथ अभी अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाइएगा। अपने नेट जेआरएफ का अवॉर्डेड लेटर यदि आ चुका है, यदि अभी आपका दिसंबर 2020 में आया रिजल्ट, उस लेटर को कॉपी निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट, रंगीन यानी कलर लेकर जाइएगा। ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी और कलर, ये सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी का ही पीएचडी वालों के लिए। जैसा कि मैंने बताया पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। तो 7 जनवरी यानी कि कल आ चुकी है फाइनल लिस्ट। पीएचडी इन पंजाबी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट का लिंक नीचे दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा और सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को जमा कर दीजिएगा। और एक लाइन विशेष रूप से कही गई है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी पीएचडी के बच्चों के लिए, काइंडली कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर फॉर सिनॉप्सिस, कि
इंटरव्यू के वक्त में हो सकता है सिनॉप्सिस ना मांगा गया हो, लेकिन अब आपको सिनॉप्सिस देना होगा और अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना होगा, जल्द से जल्द करना होगा और ज्यादा समय नहीं देगा दिल्ली विश्वविद्यालय। अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं, सही या गलत आप चेक करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते का आपको समय देगा। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी अपने सुपरवाइजर से बातचीत कर लीजिए, कैसे बनाना है सुपरवाइजर, कैसे तय करना है, इसकी पॉलिसी आप डिपार्टमेंट से पता करिए और अपने रिसर्च प्रपोजल को उनसे वेरीफाई करवा के उनकी परमिशन लेके डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा 1 महीने के अंडर में। अन्यथा इसके अभाव में आपका एडमिशन रद्द हो सकता है पीएचडी इन पंजाबी के बच्चों का। अगला नोटिफिकेशन आया है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के 2 नोटिफिकेशन आए थे 6 जनवरी को, याद रखिएगा। पहले हम बात करते हैं पहले नोटिफिकेशन की, क्योंकि 7 जनवरी को होना था इंटरव्यू, जो कि नहीं हो पाया कई कारणों से और कुछ बच्चों का हुआ भी है। और 7 जनवरी को ही, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, एमफिल पीएचडी का, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए या कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑनलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू। तो ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट का लिंक क्या है उसकी घोषणा कर दी और वह लिंक आपको दे दिया गया है। उस लिंक का एक पीडीएफ कॉपी भी है, वह भी मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा। और 6 जनवरी का ही दूसरा नोटिफिकेशन जो एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू डेट, टाइम और शेड्यूल को लेकर आया है, उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। वैसे मैंने सभी नोटिफिकेशन के लिंक दे दिए हैं, चाहे आप नोटिफिकेशन को डायरेक्ट पढ़ लीजिए या वीडियो में इसको देखकर समझना हो तो समझ लीजिए। दोनों की आपको आजादी है, अपना समय बचाइए और अपने ज्ञान को कहीं और लगाना है और लगाइए। 7 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू था, क्योंकि 7 जनवरी बीत चुकी है, 8 जनवरी में देख रहे हैं वीडियो, 7 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू था उसकी लिस्ट दी हुई है। और 7 जनवरी का ही जो सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का इंटरव्यू था उसकी भी लिस्ट दी गई है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 8 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू है सुबह 9:30 बजे से, उन लोगों की लिस्ट दी है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एमफिल पीएचडी के बच्चे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है, ऑनलाइन गूगल मीट का लिंक क्या है उसका भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज। इसमें हम बात करेंगे एमफिल इन कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर की। एमफिल कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय तुलनात्मक साहित्य, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसकी हम बात करेंगे। 5 जनवरी को आया है नोटिफिकेशन। अब सुनिए इस चीज को कि इसमें यह इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का इंटरव्यू हो चुका था, क्योंकि इंटरव्यू हो चुका है डिपार्टमेंट का, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट विश्वविद्यालय ने जारी करी है 5 जनवरी को, ठीक है ना। और इसमें क्या चीज मेंशन है उसको समझिए। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव द सबमिट द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट 10th मास्टर डिग्री कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड डिपार्टमेंट बिफोर 14 Jan 2021 3 PM, यानी कि एमफिल में जब आपका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आई है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आई है और जो कैंडिडेट के नाम वेटिंग लिस्ट में है यदि कुछ के नाम, उसकी भी लिस्ट आई है विथ कैटेगरी वाइज। कि जर्नल में मान लीजिए 6-7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जनरल कैटेगरी में 1 नाम वेटिंग में है, ईडब्ल्यूएस में 1 नाम है, 1 नाम वेटिंग में है, ओबीसी में है, जनरल में, सबका लिस्ट आया है। 4 जनवरी को ये लिस्ट का लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया है, लेकिन मिलियर एक लाइन मेंशन कर दी और इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, एकेडमिक रिकॉर्ड, यदि आप विभाग में चाहे बाय मेल भेजिए या बाय पोस्ट भेजिए या जाकर खुद सबमिट करिए, यदि आप सबमिट नहीं करेंगे, नहीं जमा करेंगे तो 14 जनवरी दोपहर 3 बजे तक लास्ट टाइम और डेट दिया गया है। इसके अभाव में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा कैंसिल, यानी कि रद्द। इस बात का रखिए विशेष रूप से ध्यान, आगे डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है इसके अंतर्गत, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगला हम बात करते हैं नोटिफिकेशन जो आया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन का। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में ये नोटिफिकेशन आया है एमफिल और पीएचडी में सिलेक्टेड कैंडिडेट का, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो चुका है, एंट्रेंस हो चुका है। एंट्रेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 5। 3 बच्चे एमफिल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन
अभी ये पहली लिस्ट आई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, इसलिए ज्यादा निराश ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन में एमफिल और पीएचडी के बच्चे, अभी ये पहली लिस्ट आई है। साफ लिखा है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, यानी कि इसके बाद और लिस्ट भी आएगी जैसे जैसे शेड्यूल बनता रहेगा। और इसमें एक लाइन अलग से मेंशन कर दी गई है। क्या मेंशन कर दी गई है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अवेलेबल डिपार्टमेंट 15 जनवरी, यानी कि अपना सिनॉप्सिस, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, नेट जेआरएफ यदि है, कैटेगरी से यदि आप हैं तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देखे जाएंगे और फोटोकॉपी जमा होगी सेल्फ अटेस्ट के साथ 15 जनवरी 2021 समय शाम 4 बजे का आपको दिया गया है। और ये जमा नहीं करते हैं तो एडमिशन हो जाएगा रद्द आपका, आपकी सीट हो जाएगी खाली और वह सीट किसी अन्य बच्चों को मिल जाएगी और फिर एक नोटिस आएगा सेकेंड एडमिशन लिस्ट का। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन रद्द ना हो तो तय तारीख तय डेट पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और विद फोटोकॉपी को डिपार्टमेंट में वेरीफाई भी करवाइएगा और जमा भी कर दीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का। जी हाँ, आपने सही सुना, अगला नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का। अब हम इसकी बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के बच्चे अब ध्यान दें खासकर, क्योंकि इसमें 2 नोटिफिकेशन आए हैं और एक नोटिफिकेशन 6 जनवरी का है और एक नोटिफिकेशन 7 जनवरी का है। पहले हम बात करते हैं 6 जनवरी के नोटिफिकेशन की। 6 जनवरी का नोटिफिकेशन क्या कहता है? 6 जनवरी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और 7 जनवरी के अकॉर्डिंग भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था यह भी क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। और यह सिलेक्शन हुआ था एमफिल के लिए 6 जनवरी को और 7 जनवरी को हुआ था पीएचडी के लिए सिलेक्शन। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में पीएचडी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में एमफिल के लिए 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उन बच्चों के नाम, उनका एप्लीकेशन नंबर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। फिर से एक चीज नोट कर लीजिए जो विशेष रूप से कही गई है, जिसका पालन यदि आप नहीं करते हैं और आपका संबंध डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक एमफिल और पीएचडी से है। 31 जनवरी 2021 समय नहीं दिया गया, लेकिन ऑफिशियल टाइम 4 बजे का होता है। इस तारीख और समय तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अपना अवार्ड लेटर, यदि किसी फेलोशिप से है संबंध, इन सभी को ओरिजिनल दस्तावेज वेरीफाई करवा लीजिएगा, फोटोकॉपी जमा कर दीजिएगा। और यदि आप नहीं करते हैं एडमिशन हो जाएगा रद्द और वेटिंग लिस्ट वाले को मिल जाएगा इसमें एडमिशन। ऐसा विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर स्पष्ट तरीके से कह दिया है और उसको लिख भी दिया है। आप पालन नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, विभाग का नुकसान नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस। और उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इस बात का ध्यान से सुनिए और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में जो 4-5 नोटिफिकेशन आए हैं उसकी बात आपसे डिटेल में करूंगा, जहां मुझे लगेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। लेकिन उससे पहले बात 4 जनवरी को आए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस की हम कर लेते हैं। इस बात को सुनिए, क्योंकि इंटरव्यू इस डिपार्टमेंट का हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया है 4 जनवरी को। अब रिजल्ट फाइनली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसका आया है नोटिफिकेशन 4 जनवरी को। वेबसाइट पे लिंक था, मैंने नीचे अटैच कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ जनरल कैटेगरी में 5 बच्चों का और ओबीसी कैटेगरी में 1 बच्चे का हुआ है सिलेक्शन। और एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चा नहीं आया या फिर योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। लेकिन एक बात जो विशेष रूप से कही गई है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस में पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में, उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वह अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, उनको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाएं, उनसे वेरीफाई करवाएं और उसको डिपार्टमेंट में सबमिट करें अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज के साथ। क्या कहा गया है कि जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 और 21 सत्र में सेशन में, वह सभी बच्चे अपने अपने सुपरवाइजर से करें कांटेक्ट,
करवाएं अपना सिनॉप्सिस का वेरिफिकेशन, डिपार्टमेंट में करें सिनॉप्सिस को सबमिट, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपना अवार्ड लेटर यदि है, यदि फेलोशिप कैंडिडेट हैं, यदि नेट जेआरएफ है, यदि कैटेगरी से संबंध रखते हैं, इन सभी को जमा करवाएं शाम 5 बजे तक 11 जनवरी 2021 तक। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान, यदि ऐसा करते हैं आप नहीं तो एडमिशन आपका हो जाएगा रद्द, और आपके एडमिशन रद्द होने के बाद किसको मिलेगी सीट बताने की नहीं आवश्यकता, हंसी मेरी छूट जाएगी, और हंसना कभी कभार आपके लिए हास्य भी बन जाता है। तो हास्य ना मैं बनना चाहता हूं ना आप बनिएगा हास्य, इसलिए जो जरूरी दस्तावेज जिस तारीख जिस समय से विश्वविद्यालय के उस विभाग ने मांगे हैं जमा कर दीजिएगा, चाहे ईमेल से भेजिए, चाहे बाय पोस्ट भेजिए, अपने किसी मित्र को भेजिए, या खुद जाइए, ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, यदि आप लेना चाहते हैं एडमिशन और बचाना चाहते हैं अपना साल। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का एक लिस्ट आई थी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 1 जनवरी 2021 को। उसमें साफ साफ था, एक संभावित लिस्ट दी गई थी बच्चों की कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आफ्टर इंटरव्यू। संभावित लिस्ट थी वह, और वह लिस्ट थी 12 पेजेस की। कितने पेजेस की? 12 पेजेस की लिस्ट थी वह, जो कि 347 बच्चों का जिक्र करती है कि इन 347 बच्चों का एडमिशन हुआ है आफ्टर इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है ना। और फिर एक नोटिफिकेशन और आता है 1 जनवरी 2001 को ही। उसमें यह कहा गया था कि गूगल मीट पे आपका इंटरव्यू हुआ, एक गूगल फॉर्म आपको दिया गया होगा, 4 जनवरी से पहले आपको सबमिट भी करना होगा अपने सभी दस्तावेजों के साथ, और ईमेल के माध्यम से आपको अपने नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट भी कर सकते थे। उसकी भी सुविधा दी थी। एक नोटिफिकेशन ये आया है, पढ़ लीजिएगा। फिर एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी को फिर आया था। ये भी आया था फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, और ये आया था खासकर कट ऑफ या मेरिट को लेकर, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिएगा। फिर एक नोटिफिकेशन और आया 1 जनवरी 2021 को। उसमें क्या कहा गया? उसमें जो मेरिट थी 5% का जो कम था, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, पीएच कैटेगरी, एससी, एसटी, इन सभी को जो कंसेशन मिला था उसकी बात कही गई थी। फिर एक नोटिफिकेशन और आया 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को इतने सारे नोटिफिकेशन आए जिनकी संख्या है 5। इसीलिए मैंने बताया कि इन नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा और इनको समझिएगा, क्योंकि इनके अभाव में भी हो सकता है सिलेक्ट होने के बाद भी आपका एडमिशन रद्द हो जाए और लिस्ट वेटिंग लिस्ट वाले को चली जाए, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं जो 4 जनवरी का आया है नोटिफिकेशन। 4 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कहा गया है उसको भी सुन लीजिए, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। इसमें क्या कहा गया है इसको सुन लीजिए। पहली चीज, डेट ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो नोटिफिकेशन आया था 1 जनवरी को, उसमें टेंटेटिव बच्चों की लिस्ट दी थी, और ये लिस्ट इंटरव्यू के लिए दी थी। और इंटरव्यू किन किन बच्चों का हो सकता है उसकी लिस्ट थी ये 347 बच्चों की। लेकिन इसमें से बहुत से नाम आपको नहीं मिलेंगे 4 जनवरी की लिस्ट में जिनका होना है इंटरव्यू। और वह नाम क्यों नहीं मिलेंगे उसका भी मैं रीजन आपको दे देता हूं। क्योंकि जब डिपार्टमेंट आपसे कहता है 29 दिसंबर 2020 और एक मौका और देता है आपको 4 जनवरी 2021 का, इन दोनों में वह कहता है जो 1 तारीख को आया था नोटिफिकेशन कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपना रिसर्च प्रपोजल, नेट जेआरएफ का अवार्ड लेटर और सुपरवाइजर कह रहा हूं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस तारीख तक जमा कर दीजिए अपने अपने विभाग की ईमेल आईडी पर, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, या फिर डिपार्टमेंट के एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज दीजिए। यदि आपने ये सब काम किया है तो जो लिस्ट आई थी 1 जनवरी को जिसमें 347 बच्चों का नाम था टेंटेटिव इंटरव्यू के लिए, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4 जनवरी के नोटिफिकेशन में, और उन्हीं का इंटरव्यू होगा जिन बच्चों ने यह सभी गतिविधियां और इन सभी नियम कानून का पालन किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया था, अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों की तरह ही आपको भी मौका दिया गया था 4 जनवरी का, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्योंकि डेट थी 29 दिसंबर, उनको मौका अब दिया गया है 4 नहीं बल्कि 9 जनवरी का, ठीक है ना। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात डिटेल में आपको बता चुका हूं, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 4 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। इसमें 11 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ 12 जनवरी को जिनका इंटरव्यू है उसकी भी लिस्ट दी गई है।
और 13 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू है उसकी भी लिस्ट दी गई है और उसके साथ ही साथ 11, 12, 13 जनवरी को जिन जिन भी बच्चों का इंटरव्यू है सभी की लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। अब कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए। जरूरी बातें क्या है, वह यह है, पहली चीज जैसा कि आपको पता है कि 8 जनवरी को होना है इंटरव्यू, पहली चीज। ऑनलाइन माध्यम से होना है इंटरव्यू, दूसरी चीज। रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू का सुबह 9 बजे है, तीसरी चीज। इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से तो गूगल मीट पर होना है। गूगल मीट का यदि लिंक नहीं मिला है तो विभाग से कीजिए संपर्क, वैसे तो मिल ही चुका होगा आपकी अपनी अपनी ईमेल आईडी पर। लेकिन एक चीज विशेष रूप से समझ लीजिए, जो नोटिफिकेशन में क्लियर कट कही है विश्वविद्यालय ने, और 5 जनवरी का 4 जनवरी की डेट है लेकिन अपलोड हुआ है नोटिफिकेशन 5 जनवरी को। उसमें क्या कहा गया है आपको लिंक के विषय में, यदि किसी विद्यार्थी को लिंक नहीं मिल पाता है उसके फोन पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, वैसे फोन पे तो कम ही भेजेंगे, ईमेल आईडी पर भी भेजा होगा, तो ईमेल आईडी में कुछ कंडीशन वाले स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी में आपका लिंक 4 जगह में से किसी एक जगह होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको जो लिंक भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का वह आपके इनबॉक्स में हो। यदि आपकी ईमेल आईडी की मेमोरी 8 GB या 12 GB से फुल दिखाता है तो नया मेल इनबॉक्स में नहीं आएगा। याद रखिए, ध्यान रखिए, ये टेक्निकलिटीज हैं। मैं कितना सही हूं गलत हूं कमेंट करके बताइए। यदि आपकी मेमोरी इतनी फुल है ईमेल आईडी की, ईमेल आईडी कोई भी हो, जीमेल या हो, गूगल, ऑरकुट, हॉटमेल, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर डेटा फुल है तो नया मेल इनबॉक्स में नहीं आएगा। उसके बिहाफ में आपको चेक करना पड़ेगा अपना आउटबॉक्स, अपना ड्राफ्ट, अपना स्पैम और अपना इंपॉर्टेंस वाले फोल्डर। फिर से कह देता हूं, अपना आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंस और स्पैम वाले फोल्डर को खोलकर देखिए, नया मेल भी वहीं आएगा और गूगल मीट का जो लिंक है आपके इंटरव्यू का वह भी यहीं आएगा। और एज अ फ्यूचर एक जानकारी दे देता हूं, यदि आपने कहीं कोई आवेदन किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, और यदि उसका कोई नया मेल आपको नहीं आ रहा है इनबॉक्स में, तो अपना आउटबॉक्स, स्पैम, इंपॉर्टेंस और ड्राफ्ट वाले फोल्डर को चेक कीजिए, वहां आए होंगे ईमेल, आपका नया ईमेल जो भी है। ये इस चीज को विशेष समझ लीजिए। और साथ ही साथ क्या कहा है कि इंटरव्यू के वक्त में यदि आपका कैमरा बंद होता है तो साफ साफ कहा गया है, बोल्ड अक्षरों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। आधा घंटा मुझे भी लगा है लगभग इन 17 नोटिफिकेशन को पढ़ के समझने में, फॉरवर्ड में, तो कम से कम आप भी अपने नोटिफिकेशन को 10 मिनट जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी आपसे यदि मिस होती है तो इंटरव्यू के दिन आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर आप ब्लेम करेंगे विश्वविद्यालय को, मेरे जैसे यूट्यूबरों को, अपने दोस्तों को कि आपको सही सलाह नहीं दी गई है। आपको तो सलाह दी जा रही है, लेकिन आपने उस सलाह को किस तरीके से समझा है या समझने का प्रयास किया, ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य। इस बात को समझ लीजिए। अपना कैमरा आप बंद नहीं कर सकते हैं इंटरव्यू देते वक्त में, ऑडियो भी बंद नहीं, क्योंकि ऑडियो तो आप देना ही है, लेकिन कैमरा बंद नहीं कर सकते हैं। और क्या कहा है उसमें नोटिफिकेशन में कि आपके कैमरे में और आपके ऑडियो वाले माइक में आपके अलावा किसी और का चलचित्र, तस्वीर, फोटो नहीं दिखनी चाहिए, ना ही कोई बैकग्राउंड में दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, ना ही बैकग्राउंड में किसी और का ऑडियो सुनाई दिया जाना चाहिए। यदि किसी और की आवाज, किसी और का तस्वीर, फोटो या आपके साथ पाया जाता है इंटरव्यू के दौरान, तो इंटरव्यू तो आपका होगा, लेकिन इंटरव्यू रद्द भी हो सकता है, बीच में रोका भी जा सकता है, और यदि आपका इंटरव्यू कंटिन्यू चलता है इस कंडीशन में तो हो सकता है सिलेक्टेड होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना किया जाए। और आप यदि इसकी जानकारी चाहें भविष्य में कि मेरा सिलेक्शन किस आधार पर नहीं हुआ है, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि आपके माइक में किसी और की आवाज थी और आपके कैमरे में आपके अलावा किसी और की भी मौजूदगी पाई गई थी। इन्हीं वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इस बात का रखिएगा ध्यान। अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, जी हाँ, लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एमफिल पीएचडी के बच्चे खासकर ध्यान दें, विशेष रूप से इस चीज को लेकर उनके भी इंटरव्यू का डेट शेड्यूल आ चुका है। अलग से एक वीडियो बनाया था मैंने, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक में दे दूंगा। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा, पीपीटी आपको लेकर जाना है, यानी कि देना है, आपको प्रेजेंट करना है। पीपीटी में कितनी स्लाइड बनेगी कम से कम ये मैंने बताया था, ज्यादा से ज्यादा कितनी स्लाइड बनेगी ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी के सिनॉप्सिस में क्या समानताएं होती हैं
और क्या ज़रूरी बातें होती हैं जो पीएचडी के सिनॉप्सिस में डालना ज़रूरी होता है और क्या ऐसी बातें हैं जो एमफिल के सिनॉप्सिस में नहीं डाली जाती हैं, वह मैंने आपको डिटेल में बताया भी था और समझाया भी था। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान से कहीं ना कहीं लिख भी लीजिएगा, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उस चीज़ को आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। नोटिफिकेशन कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि डेट आ चुकी है दिल्ली विश्वविद्यालय की, एमफिल की भी और पीएचडी की भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसकी। नोटिफिकेशन ऊपर होने में थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा मुझे भी समय दीजिए। हाँ, नहीं तो मैं लिंक नीचे आपको दे ही चुका हूं सभी वीडियोस के, सभी नोटिफिकेशन के, उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या होती है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि नेट चला गया है, लेकिन फिर भी उसके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, इस बात का ध्यान रखिए पहली चीज। और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन आप ड्यू की वेबसाइट पर मिलेगा, लेकिन उसका लिंक ड्यू से नहीं होगा, ठीक है ना। उसका लिंक क्या होगा मैं आपको भेज दूंगा, और क्योंकि नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दे दिया गया है। एमफिल का इंटरव्यू पहले है और उसकी डेट है 18, 19, 20 जनवरी को। सॉरी, पीएचडी की डेट है 18, 19, 20 जनवरी की, और पीएचडी की डेट है 27 और 28 जनवरी, ठीक है ना। 18, 19, 20 पीएचडी और 27 और 28 को एमफिल। डेट आगे पीछे, डेट यही है लेकिन डिग्री हो सकती है। हो सकता है 27, 28 को पीएचडी का हो, या फिर ये भी हो सकता है 27, 28 को एमफिल का हो। क्योंकि नोटिफिकेशन ओपन नहीं हो रहा है, मुझे डेट ही याद थी, इसलिए मैं आपको डेट ही बता रहा हूं, एग्जिट जब हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं नोटिफिकेशन को पलट नहीं सकता हूं, नहीं तो वीडियो स्टॉप करना पड़ जाएगा और जानकारी छूट जाएगी। एजुकेशन के बच्चे खासकर ध्यान दें, 18, 19, 20 को पीएचडी या एमफिल का इंटरव्यू होगा, या फिर 27, 28 को इंटरव्यू। डेट फिक्स है, डिग्री मैं भूल रहा हूं। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है, सुबह 11 बजे से होगा इंटरव्यू। पीपीटी भी प्रेजेंट करना है आपको, स्क्रीन शेयर करके सिनॉप्सिस भी आपको भेज देना था ईमेल के माध्यम, जैसा आपको मालूम होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी क्या मेरिट रही है एससी एसटी की, उसके लिए पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, सारी जानकारियां उसके दे दी गई हैं। तो जो भी मैंने आपसे डिपार्टमेंट डिस्कस किए इसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, अरबिक, पर्शियन, मॉडर्न इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर स्टडीज, इंग्लिश, पंजाबी, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैंने डिस्कस करने का, समझाने का, बतलाने का किया प्रयास। सेकंड टाइम में वीडियो हो रहा है शूट, कंटिन्यू 1.5 घंटा बोलते हैं जब किसी चीज पर, तो आपकी जबान भी लड़खड़ाती है, क्लियरिटी भी मिस होती है और साउंड की प्रॉब्लम होती है। तो आपके जो भी सवाल है मुझसे कीजिएगा। विभाग से हो तो विभाग से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या ईमेल से, या फोन से, या नोडल ऑफिसर से। सभी के लिंक बहुत पहले वीडियो बनाए थे वह सभी मैं बता चुका हूं, दे भी चुका हूं। इसीलिए मैं जब लास्ट में जो एंडिंग वीडियो बनाता हूं उसको भी जरूर देखिए, जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो कोई भी वीडियो के काम का हो सकता है, जानकारी को शेयर करना सीखिए। जानकारियों को रखने से नुकसान आपका है और शेयर करने से फायदा बहुतों का है। इसीलिए ये चैनल भी इसीलिए बनाया गया है कि सही समय पर सही जानकारी सही स्टूडेंट, सही स्कॉलर और सही विद्यार्थियों को दी जाए। तो यही उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। जानकारियां मिलती हैं सही, क्योंकि जीत का मजा तभी आता है जब कंपटीशन होता है। अकेले जीत कर फर्स्ट आ गए तो कोई कामयाबी नहीं है, लेकिन यदि आप 2 में से भी 1 जीत कर अव्वल आते हैं तो कामयाबी है। इसलिए जानकारियों को शेयर करना सीखिए। इंटरव्यू में यदि 100 बच्चे हैं, सीट यदि 5 हैं और आपका नाम यदि 5 में आता है तो ये आपकी कामयाबी है। ऐसा नहीं है कि 95 लोगों को बुलाया नहीं गया है, 5 लोगों को 5 सीट पर बुला लिया और उनका हो गया सिलेक्शन, कोई कामयाबी नहीं है। इसीलिए कंपटीशन से मत भागिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी ट्रेनिंग कीजिए और अपने दिमाग को सभी दृष्टिकोणों से सोचने के लिए तैयार कीजिए। जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसको जीवन में उतारिए। यदि अपने आप को आप स्टूडेंट या स्कॉलर समझते हैं और यदि कुछ समाज को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।